हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सटेंसर रेटिनोकुलम और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये वीडियो पिछले वीडियो कंटिन्यूशन है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे डाल देता हूँ, उसमें तुम एक्सटेंसर रेटिनोकुलम पूरा का पूरा पढ़ लो और उसके बाद तुम फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पे आओ। ठीक है, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और एक्सटेंसर रेटिनोकुलम होते क्या है। और ये जो दो लाइनें हैं ये तुमको दोनों के दोनों जो भी क्वेश्चन आएगा तुम दोनों में लिखनी है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो अपना एक्सटेंसर रेटिनोकुलम होता है वो पीछे की तरफ होता है। ठीक है, और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम आगे की तरफ होता है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की जो बैंड है उसको फ्लेक्सर रेटिनोकुलम बोलते हैं और जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है उसको एक्सटेंसर रेटिनोकुलम बोलते हैं। एक्सटेंसर रेटिनोकुलम को मैंने तुम्हें एक बात बताई, जिस अपना ये वेस्ट जॉइंट है ना, वेस्ट जॉइंट है जो रेडियस और अपने इसके बीच में कार्पल्स के बीच में, इस जॉइंट के डिस्टल होती है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम और प्रॉक्सिमल होता है पीछे की तरफ एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉक्सिमल प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद ये दोनों के दोनों जो है वो डी फेशिया की मॉडिफिकेशन है। आपने जनरल एनाटॉमी पढ़ा था ना, उसके मॉडिफिकेशन और डी फेशिया पढ़ा था। उसके अंदर हमने रेटिनोकुलम भी देखे थे। तो रेटिनोकुलम का काम क्या होता है? देखो, ये जो लॉन्ग टेंडेंस होते हैं ना, ठीक है, ये लॉन्ग टेंडेंस जब हम हाथ को फ्लेक्स करेंगे या एक्सटेंस करेंगे ना, तो ये फ्लेक्शन के टाइम पे ना ये बूस्टिंग कर देंगे। कैसा होता है ना कि ये बाहर निकल जाएंगे। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये जो है ना इनको अपनी जगह पे रखते हैं। तो ये काम हो गया फ्लेक्सर रेटिनोकुलम का। और ये प्रिवेंट भी करता है जो भी स्ट्रक्चर्स उनके नीचे जा रहे होंगे उनको प्रिवेंट भी तो करता है। डीप फेशिया जो है काफ़ी ज़्यादा थिक शीट होती है, लाइक वो काफ़ी टफ होती है, तो प्रिवेंशन का भी काम करता है। ठीक है ना, मैकेनिकल डैमेज से। तो फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर रेटिनोकुलम दोनों के अंदर ये चीज़ है कि दे बोथ आर फाइब्रस बैंड्स मेड अप ऑफ टी फेशिया एंड दे बोथ प्रोवाइड स्पेस फॉर टू द लॉन्ग टेंडन्स एंड प्रिवेंट बूस्टिंग ऑफ द टेंडन्स। ठीक है ना, मतलब कि वो क्या करते हैं, दे कीप टेंडन्स क्लोज टू द जॉइंट। ठीक है, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम अपने पिछली वीडियो में देख लिया था, इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। सबसे पहली बात मैंने बता दी कि फ्लेक्सर रेटिनोकुलम जो होता है दैट इज प्रेजेंट डिस्टल टू द रिस्ट जॉइंट ऑन द वेंट्रल सर्फेस। ठीक है, देखो ये अपना है रिस्ट जॉइंट ना, यही तो रिस्ट जॉइंट है। देखो ये पूरा ओवर रिस्ट जॉइंट है। अब ये जो रिस्ट जॉइंट है इस रिस्ट जॉइंट के डिस्टल प्रेजेंट होता है और वो वाला क्या था, वो प्रॉक्सिमल प्रेजेंट था पीछे की तरफ। तो यही है ना, ये डिस्टल प्रेजेंट है और वो प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है। ये एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है, ये फ्लेक्सर है। बस एक्सटेंसर रेटिनोकुलम पीछे की तरफ होता है, ये बस है। तो सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि आगे की तरफ प्रेजेंट है और रिस्ट जॉइंट की तरफ सा डिस्टल प्रेजेंट है। अब हमें देखना, पहले मैं उससे पहले मैं तुम्हें ना बोन्स के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने तुम्हें बता दिया ऐसे कार्पल्स वाले के अंदर लेक्चर के अंदर, बट फिर भी तो वापस देख लो कि ये जो बोन्स है ये अपनी कार्पल कार्पल बोन्स की ट्रिक थी। सी लुक्स टू प्रिटी राइट टू अटैचर। उसके अंदर हम लेटरल से मीडियल की तरफ चलते हैं और प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो बाद में आती है। ठीक है, तो सी फिर ये लुक्स फिर ये टू फिर ये प्रिटी एंड ट्राई टू कैच थर। तो उसके लिए जो ट्राई है उससे आता है अपना ट्रेपीजियम और ट्रेपीजियम के ऊपर एक यहाँ पर ट्यूबरकल बोल दो या फिर क्रेस्ट बोल दो। ठीक है, ये एलिवेशन प्रेजेंट होती है उस पर, इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। फिर अपना वैसे ही स्कैफोइड है, उसके भी यहाँ पे एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ द स्कैफोइड। फिर यहाँ पे पिसिफॉर्म बोन जो होती है, तुम देखो तो यहाँ पे ये जो नीचे वाली बोन जो है ना, ये वाली दैट इज सी लुक्स टू, तो ट्राइकेट्रल बोन है ना, उस ट्राइकेट्रल बोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये पिसिफॉर्म। तो एक तरह से ये एलिवेटेड है थोड़ी सी ना। और यहाँ पे जो हेमेट बोन है उसकी भी यहाँ पे एक एलिवेशन होती है, उसको हम बोलते हैं हुकोहेमेट। तो देखो, अगर लाइक अगर कार्पल्स के ऊपर चिपका हुआ रहेगा तो जगह ही नहीं होगी ना इसके नीचे से जाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ी सी एलिवेशंस होती है, जैसे ये अपनी कार्पल बोन्स है ना, बल्कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एलिवेशंस होती है, उन एलिवेशंस पे लगा होता है और उन दोनों के बीच जो जगह होती है कार्पल और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम की, और उन जगहों से अपने टेंडेंस पास होता है। ठीक है, तो ये अपना ट्रेपीजियम है, ये अपना स्कैफोइड है और इसका ट्यूबरकल है। ये क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम और ट्यूबरकल ऑफ स्कैफोइड पे लगा होता है लेटरल साइड में, और फिर मीडियल साइड में ये लगता है अपना कहाँ पे, हेमेट के हुक पे और पिसिफॉर्म बोन पे। ठीक है, और यहाँ पे एक लिगामेंट भी होता है जो हेमेट से पिसिफॉर्म को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं पिसियो हेमेट लिगामेंट। ठीक है, वहाँ पे मीडियल अटैचमेंट ये सब है। तो अब मैंने तो ये बता दिया बोन्स के बारे में, तो हम देखते हैं लेटरल अटैचमेंट और मीडियल अटैचमेंट। तो लेटरल अटैचमेंट क्या है, टू द ट्यूबरकल ऑफ स्कैफोइड एंड क्रेस्ट ऑफ ट्रेपीजियम। फिर वैसे ही अपना जो मीडियल अटैचमेंट है वो क्या है, पिसिफॉर्म बोन एंड हुक ऑफ हेमेट, और ये यहाँ से इधर एक्सटेंड होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ठीक है, इस वाली पिक में देखो तुम, तो ये जो है ये अपना फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, और जो देखो तो पिसियो हेमेट लिगामेंट दिख रहा होगा जो कि एक्सटेंड करता है बिटवीन हेमेट एंड पिसिफॉर्म। तो अपने एक्सटेंशंस देख ली, ठीक है, अटैचमेंट्स देख ली इसके। अब देखो रेटिनोकुलम जो है ये फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, हम इसमें दो चीजें पढ़ेंगे, एक कि जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है उसके ऊपर से कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, ठीक है, और उसके नीचे से कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं। तुम अगर ध्यान दो तो जो ऊपर से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं वही कोई ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी कट लगता है रिस्ट जॉइंट पे या फिर कहीं पे भी अपने रिस्ट के आसपास, तो ये वाले जो इसके ऊपर से पास हो रहे हैं ना वो मोर प्रोन टू इंजरी होंगे एज कम्पेयर टू नीचे वाले, और नीचे वाले ज्यादा थोड़े प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, तो हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर्स जो कि ऊपर से जा रहे हैं और एक नीचे से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स दैट आर पासिंग सुपरफिशियल और अबव द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसी बोन्स बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर बना देता हूँ क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पर ट्यूबरकल स्केपॉइड, फिर इधर बना देते हैं हुको हेमेट एंड दिस इज पिसिमा बोन। और इन्हीं से एक्सटेंड होता है यहाँ पे, ये देखो इन्हीं के बीच में ये लगा हुआ है अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, ये इसकी लेटरल अटैचमेंट है दोनों की दोनों, और ये इसकी मीडियल अटैचमेंट। अब तुम देखो, अगर तो मैंने तुम्हें एक मसल्स वाला लेक्चर अगर तुमने देखा तो देख लो तुम, मसल्स वाले लेक्चर के अंदर मैं तुम्हें सारी मसल्स बताई 4 आवर लेक्चर लो पार्ट में, नहीं देखा तो देख लेना, मैं अबे हाई बटन पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो तुम उसके अंदर, और एक और मैंने तुम्हें लेक्चर लिया था जिसके अंदर मैंने पामर एपोनेरोसिस के बारे में बताया था। तो पामर एपोनेरोसिस मैंने क्या बताया था, जो पामरिस लॉन्गस जो टेंडन होता है, ठीक है, वो आता है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के साथ मर्ज होता है, और वो दोनों के दोनों मिलकर अपने पामर एपोनेरोसिस बनाते हैं। ठीक है, जो पाम को प्रोटेक्ट करता है। तो यही है सबसे पहले जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है वो ये, दैट इज पामरिस लॉन्गस मसल, यही आके फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पे जुड़ रही है, और ये दोनों दोनों मिलकर यहाँ पे पामर एपोनेरोसिस। सबसे पहला सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है पामरिस लॉन्गस का टेंडन। उसके बाद अपनी जो ब्रेकियल आर्टरी की वो डिवाइड होती है अपनी अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी। अल्नार आर्टरी आती है इस साइड से, और वो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से जाती है। ठीक है, और जो रेडियल आर्टरी होती है वो आती है, मैंने तुम बताया था अपन ने जब एनाटॉमी स्टफ बॉक्स पढ़ा था ना, यहाँ पे ये एनाटॉमी का स्टफ बॉक्स होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया रेडियल आर्टरी इधर से आती है और वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से पास होकर वो पीछे की तरफ जाती है, और वो एनाटॉमिकल स्टफ बॉक्स में घुस जाती है, और फिर वो डीप चली जाती है। तो सुपरफिशियल ऊपर की तरफ नहीं जाती ना, बट तुम ध्यान दो तो जो रेडियल आर्टरी है उसकी एक ब्रांच है, दैट इज सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। तो वो जो है वो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर से जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडियल आर्टरी तो डीप चली गई है ना, बट कोई तो होगी ना उसकी ब्रांच जो कि ऊपर की तरफ सप्लाई करेगी, तो उसके लिए तो अगले दो कंटेंट क्या है, मीडियल साइड में अल्नार आर्टरी और लेटरल साइड में रेडियल आर्टरी तो नहीं जाएगी ऊपर से, बट उसकी एक ब्रांच दैट इज सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी वो ऊपर से जाएगी। ठीक है ना, ये जा रही है अपनी एनाटॉमिकल स्टफ बॉक्स हो जाती है कंटेंट का ना उसका। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं नर्व, दो नर्व्स है जो कि ऊपर से जा रही है अपनी, देखो पहले था अल्नार नर्व। ठीक है, अल्नार नर्व अपनी अल्नार आर्टरी के साथ साथ चलती है, तो ये अपनी अल्नार नर्व। ठीक है, और अल्नार नर्व की ब्रांच होती है जो कि पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व है, दैट इज पाम को सप्लाई करती है। ठीक है ना, वो तो पामर क्यूटेनियस नर्व ऑफ अल्नार नर्व जो है वो इसकी ब्रांच है, और ये दोनों पामर क्यूटेनियस नर्व ऑफ अल्नार नर्व एंड अल्नार नर्व इटसेल्फ दोनों दोनों से सुपरफिशियल में रहती है। ठीक है, तो इस साइड तुम देखो तो यहाँ पे अल्नार आर्टरी भी और अल्नार नर्व भी याद हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद अब जो मीडियल नर्व है ना वो अपनी नीचे से जाती है, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे से, बट इसकी एक ब्रांच दैट इज पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व जो है ये अपनी ऊपर से जाती है इसके। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे जो अपने सुपरफिशियल से पास होते हैं, फिर ऊपर से पास होते हैं फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पे। अब क्यों फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुम देखो तो कोई भी इंसान अगर जैसे तुमने सुसाइड केसेस वगैरह देखे होंगे, तो उसके अंदर अगर कोई कोई भी नुकीली चीज से अपने को काट देता है यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो डैमेज होते हैं ना, वो यही स्ट्रक्चर्स है। जो स्ट्रक्चर सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनोकुलम पास हो रहे हैं ना, वही मोस्ट कॉमनली डैमेज होते हैं ऐसे केसेस में। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर मान लो किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है जो मोस्ट प्रोबेबली कट हो सकते हैं। ठीक है, या फिर मोस्ट ज़्यादा उनका चांसेस है कट होने का, तो वो यही सारे स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान दो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि जो जैसे अपना फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है कि कट कहाँ तक लगा है, तो जैसे मीडियन नर्व है अपनी ना, तो मीडियन नर्व जो है उसका जो डायरेक्ट है वो सप्लाई करता है मैं फिंगर्स को। ठीक है, बट ये जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच है वो पाम को सप्लाई करती है, पाम की स्किन को सप्लाई करती है ये उसकी पामर क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, बट जो मीडियन नर्व को ले वो फिंगर्स पे यहाँ पे सप्लाई करती है। तो तुम देखो तो अगर मान लो यहाँ पे कट लगा तो ये कट जाएगी ना। ठीक है, पर ये वाली नहीं कटेगी, तो ये जिसको सप्लाई करती होगी तो इंटैक्ट रहेगी, बट ये वाला कट जाएगा। तुम देखो तो अगर वाला कट लगा है कि तुम बता सकते हो कितना डीप कट है, कि यहाँ पे वाली सप्लाई चली गई है बट यहाँ वाली सप्लाई रह रही है स्किन की, मतलब कि यहीं तक कट लगा है। पर हम अल्लार से तो नहीं बता सकते ना ये, क्योंकि देखो दोनों के दोनों अल्लार नर्व खुद और अल्लार नर्व की जो पावर क्यूटेनियस ब्रांच है ना वो दोनों के दोनों पर। ठीक है ना, क्योंकि अगर कट लगेगा तो प्रोबेबली दोनों पे ही लगेगा, क्योंकि दोनों के दोनों सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है। तो कट लगेगा तो हम बता नहीं सकते ना कि कितना गहरा करता है, बट यहाँ से तुम बता सकते हो। तो ये एक फायदा है इन इस चीज़ का कि मीडियन नर्व जो है वो नीचे से जा रही है और ये वाली ऊपर से जा रही है। ठीक है, एक और फायदा है कार्पल टनल सिंड्रोम करके एक होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर भी इसका फायदा है कि तुम याद रखना है ना, जब मीडियन नर्व अल्नार नर्व ये सब हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तुम जब तक अल्नार नर्व मीडियन नर्व वगैरह पढ़ोगे ना तब तक तुम्हें ऑलरेडी इनके पार्ट्स पता होंगे। हमने जैसे मीडियन नर्व है तुमने क्यूबाइटल फोसा के अंदर पढ़ी थी कंटेंट, फिर यहाँ आ रही है, फिर तुम्हें पता है कच्चे रेटिना वो नीचे से जा रही है, इसकी एक ब्रांच सुपरफिशियल ब्रांच ऊपर से जा रही है। तो तुम्हें ना पोर्स वगैरह ऑलरेडी इस समय तक पता होगा। ठीक है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हो तुमने ब्रेकियल वैक्सीन को दे दिया। नर्व्स जो है उसका अलग लेक्चर आएगा, तुम वो देखना। तो फिलहाल मैंने तुम्हें बता दिया सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो कि सुपरफिशियली पास हो रहे थे। ठीक है, चलो तो एक बार इसका ये एटलस का एग्जाम देख लेते हैं फोटो। तो तुम देखो तो ये अपना फ्लेक्सर रेटिना बोलो, यहाँ से पास हो रहा पामर टेंडन जो कि यहाँ पे आके पामर एपोनेरोसिस बना देता है।
फिर उसके बाद दोस्त और स्ट्रक्चर्स है अपने यहाँ पे मीडियल साइड के अंदर तुम देखो तो एक है अल्नार आर्टरी, ये अपनी अल्नार नर्व, और ये इसकी ब्रांच है दैट इज पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। फिर उसके बाद ये अपनी डीप से जो जा रही है वो है मीडियन नर्व, और इसकी एक ब्रांच याद आती है और दैट इज पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन। फिर ये अपनी रेडियल आर्टरी, और ये रेडियल आर्टरी अपनी एनाटॉमी ऑफ सब बॉक्स में घुस जाती है बीच से, बट इसकी एक ब्रांच जो है वो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी वो ऊपर की तरफ सप्लाई करती है। ये होते ही अपनी सारे के सारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं वो है डीप स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है जो फ्लेक्सर रेटिना एनवलप के नीचे प्रेजेंट है, या फिर डीप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हम जो ट्रांसफर सेक्शन लेंगे वो कौन सा होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे देखो मैंने तो मतलब ना ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम यहाँ होता है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यहाँ होता है। ठीक है, तो जब हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम लिया था तो हमने ये ट्रांसफर सेक्शन लिया था, अब हम ये वाला ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। ठीक है ना, ये वाला ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो हमें कार्पल बोन्स दिखाई देगी ना। ठीक है ना, तो मैंने ये ट्रांसफर सेक्शन लिया और उसको मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे पहले तो कार्पल बोन्स दिखाई देगी, मैं चारों कार्पल बोन्स बना देता हूँ, हो गई कार्पल बोन्स। अब इन कार्पल बोन्स से ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता है, यही तो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, अब ये अपना फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अब ये जो है ना दो स्लिप्स लेता है, मतलब कि एक्सटेंशंस होती है इसकी, बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बट अब इसकी स्लिप्स तो होती है। तो एक ये स्लिप है और एक ये स्लिप है। अब ये ऊपर की तरफ है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल स्लिप ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और ये वाली डीप स्लिप ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब सुपरफिशियल स्लिप के अंदर हमने देख लिया था ऑलरेडी कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, दैट इज एल्नार नर्व एंड अल्नार। तुम देखो तो यहाँ पे जो अल्नार नर्व और अल्नार आर्ट भी है ना, वैसे तो बहुत जो पतली सी एक स्लिप होती है जो उनको कवर करती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की, बट स्टिल हम इनको सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आती है अपनी अल्नार नर्व और अल्नार आर्टरी। ठीक है, फिर अब देखो ये जो पूरी की पूरी जो ये जो जगह है ना कार्पल्स के ऊपर और इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप, ये जो पूरी की पूरी टनल बनती है ना इसी को हम बोलते हैं कार्पल टनल। तो अगर कार्पल टनल के ऊपर क्वेश्चन आता तो तुम्हें सारे के सारे स्ट्रक्चर्स लिखने हैं जो कि डीप प्रेजेंट होते हैं यहाँ। ठीक है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं बोल रहा हूँ, वो अलग है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। उसका देखो कार्पल टनल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है जो कि डीप प्रेजेंट है ने फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की। ठीक है, अब उसका देखो, अब डीप के अंदर मैंने जो मैं सबसे पहले बताई थी नर्व, दैट इज मीडियन नर्व। ये अपनी मीडियन नर्व है, मैंने बताया ना, ये देखो तो मीडियन नर्व नीचे से जा रही है, पहले हो गई अपनी मीडियन नर्व। उसके बाद अब अपन ने एक दो लेक्चर पहले अपन ने टॉपिक पढ़ा था अल्नार बरसा और रेडियल बरसा, याद हो तो तुम्हें। अब अल्नार बरसा और रेडियल बरसा क्या होता है, बरसा क्या होता है पहले तो ना, अपने जो टेंडन्स होते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर, उन टेंडन्स के बीच फ्रिक्शंस ना हो, अगर बहुत सारे टेंडन्स हो तो आपस में फ्रिक्शन पास करेंगे, उन फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उन टेंडन्स को चारों तरफ से एक स्लिपरी शीट प्रो मतलब कवर कर लेती है ताकि वो उनके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, है ना, तो उसको बोलते हैं बरसा। ठीक है, तो जो यहाँ इस तरफ होता है ना अपना मीडियल साइड के अंदर वो होता है अल्नार बरसा, और जो अपना लेटरल साइड में होता है वो होता है रेडियल बरसा। रेडियल बरसा तुम अगर वो वीडियो देख लो मैं आई बटन पे आ दूंगा तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये अपना जो रेडियल बरसा है ना वो इनक्लोज करता है एक मसल को, टेंडन को, उसको बोलते हैं फ्लेक्सर पॉलिसिस लाउडस। ठीक है, और ये जो अल्नार बरसा है वो अपना प्रोटेक्ट करता है या फिर इनक्लोज करता है दो मसल्स को, जिनका एक एक तो अपनी ये जो टेंडन से चार ये है अपनी टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, और ये वाले जो चारों ये है अपने टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के। तुम देखो ना जो सुपरफिशियल, देखो प्रोफंडस और सुपरफिशियलिस का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें। प्रोफंडस मतलब डीप और सुपरफिशियलिस मतलब सुपरफिशियल। तुम देखो तो ये सुपरफिशियल है ना ज़्यादा और ये डीप है थोड़ी सी, तो इसलिए। ठीक है, तो इनको सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है अल्नार बरसा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया इसके डीप के अंदर, अल्नार बरसा, टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फिर अपना फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो कवर कर रहा है रेडियल बरसा। फिर तुम एक बच गया, तुम देखो तो अपनी जो रेडियस वाली साइड में सबसे इधर वाला टेंडन कौन सा, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियस। अगर तुमने ये नहीं देखा तो मैं बोलूंगा तुम्हें कि वो मसल वाले वीडियोस देखो, तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो था वो सबसे इधर की तरफ थी, तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो है वो इस डीप स्लिप के अंदर का कंटेंट होता है। ठीक है ना, तो ये हो गए अपने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो कि बात करते हैं डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ये मीडियम नर्व जो है वो पिंच हो जाए, लाइक दब जाए या फिर डैमेज हो जाए इन दिस कार्पल टनल। ठीक है, ये कार्पल टनल है ना इसके अंदर दब जाए या फिर पिंच हो जाए, उस केस के अंदर जो कंडीशन डेवलप होती है उसको बोलते हैं हम कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है ना, देखो क्लिनिकल के अंदर लिखा है मैंने यहाँ पे, कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल और डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इज कॉल्ड एज कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, और इसी चीज के अंदर तुम देखो अगर मान लो मीडियन नर्व इसके अंदर कंप्रेस हो गई, ठीक है, तो तुम्हें क्या सिम्टम्स दिखेंगे और क्या नहीं दिखेंगे ये तुम्हें यहाँ से पता होना चाहिए। तुम मीडियन नर्व पढ़ेंगे तो वापस से पढ़ेंगे ये सब, और तुम्हें मैं रिकॉल करवाऊंगा कि मैंने उसको बताया नहीं। ठीक है, तुम देखो ये अभी मीडियन नर्व है, लग से कि ये मीडियन नर्व डीप जा रही है और यहाँ से ये कंप्रेस हो जाती है,
तो ये मीडियन नर्व तो आगे जा रही है, वो तो एक तरह से कंप्रेस हो गई, वो तो उसकी सेंसेशंस तो लॉस्ट हो जाएगी। बट ये जो ब्रांच है ना, ये तो पहले ही निकल गई ना, ये तो ना कंप्रेस हुई है। तो इसकी जो सेंसेशंस है ना, वो इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, वो नहीं हलेगी। तो मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई कर रही थी ना अपनी पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है, ये भी तो इसी की ब्रांच है। तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच अपने पाम को सप्लाई करती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर ये तो लॉस की होगी, पाम की जो सप्लाई है क्यूटेनियस जो स्किन सप्लाई वो लॉस्ट की, बट फिंगर्स वाली जो स्किन की सप्लाई वो लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपन वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो इसीलिए मैं तो बस समझा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर की सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है वो स्पेयर्ड है, ठीक है ना। superficial तो palmar sensations remain intact, but the medial nerve is affected और sensations of fingers gets affected. carpal tunnel syndrome वापस से पढ़ेंगे हम डिटेल लेकर, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। चलो, तो ये मैंने वही जो भी पढ़ाया तुम्हें, इसकी एटलस इमेज है ये। तो देखो, इसका तुम देखो तो ये अपनी कार्पल बोन्स है, और ये जो है अपना फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, इसकी डीप स्लिप है, ये इसकी सुपरफिशियल स्लिप है, और इसके अंदर तुम देखो दो कंटेंट है इसके, दैट इज अल्नार नर्व एंड अल्नार आर्टरी। फिर ये तुम्हें जो बरसा दिख रहा है दैट इज अल्नार बरसा, और ये जो तुम्हें बरसा दिख रहा है इसको इनक्लोज करा हुआ है रेडियल बरसा। रेडियल बरसा बरसा किसको इनक्लोज करता है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को। और ये किसको इनक्लोज करता है? अल्नार बरसा। ये अपना इनक्लोज कर दो मसल्स को, दैट इज ये जो टेंडेंस है ये अपने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के, और ये जो टेंडेंस है वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, ठीक है। फिर ये बीच में ये अपनी मीडियन नर्व, और अगर ये कंप्रेस हो जाए इसी कार्पल टनल के अंदर, ये कार्पल टनल है इसके अंदर अगर ये कंप्रेस हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं कार्पल टनल। तो ये अपन ने बढ़िया पूरा का पूरा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, ठीक है, एक्सटेंसर रेटिनोकुलम पिछली वीडियो में पढ़ ही दिया था, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी के अंदर आता रहता है, तुम उस पर के जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।